बिहार के वार्ड सचिव लगभग 200 दिन से धरने पर है पटना के गर्दनी बाग में इस चिलचिलाती धूप में। और देखिए, सरकार की तरफ से अब इनका डेटा मांगा गया है। कहा गया है कि पहले फॉर्म भरिए, अपनी जानकारी दीजिए, फिर आपकी बहाली के बारे में सोचेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। गर्दनी बाग में हम लोग मौजूद हैं। देखिए, बिहार भर से आज बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं वार्ड सचिव। लगभग हर दिन ये लोग धरने पर आते हैं, लेकिन आज विशेष तौर पर देखिए ये लोग पहुंचे हुए। इनके हाथ में, ये आप देख पाएंगे, इनके हाथ में इस तरह का कागज है जिसमें ये लोग अपना पूरा डेटा भर रहे हैं कि ये कहां से आते हैं, कौन से जिले से आते हैं। तो वो सारी जानकारी अपने विभाग की, अपने बारे में सब कुछ भर रहे हैं। अब इनसे बातचीत करने की कोशिश करते। जानते नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रवि रोशन, जिला अध्यक्ष मुंगेर। अच्छा, आज 199 दिन से हम लोग धरना स्थल बैठे हुए हैं। और जब हमने माननीय पंचायती राज विभाग में हमने बात किए तो माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव मुरारी जी से बात किए। बोले कैसे से बात है, उसका 199 दिन हो गया आप लोग सोए हुए हैं। तो माननीय मुरारी प्रसाद गौतम बोले कि हमको है ना डाटा चाहिए। तो हमने बोले डाटा तो आपके पास अवेलेबल रेडी है, ये है। बोला हमको न्यू डाटा चाहिए, आपके पास मात्र 2 दिन का हम समय देते हैं। तो हम मंत्री जी से बोले 2 दिन का समय में तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे। 2 दिन में 1,14,000 वार्ड सचिवों का डाटा कलेक्ट करना, सोचिए कितना बड़ा काम है। सरकार ने इतने कम दिन समय क्यों दिया आपको? हमने सर से बोले कि हमको 1 सप्ताह का समय दिया जाए। बोला विभाग किसी का नहीं है, जो डाटा का समय निकल गया हमको 2 दिन के अंदर चाहिए। तो हमने बोले ठीक है सर, हम 2 दिन के अंदर ही आपको देंगे, मगर देंगे। हमने एक मैसेज के थ्रू, हमारे जो वार्ड सचिव भाई घर में थे, मधुमक्खी के छत्ते में दबके हुए थे, एक मैसेज करने के बाद हमारे वार्ड सचिव अब भी 55 से 60 हजार वार्ड सचिव डाटा जमा कर दिए हैं। ताकि आप जिस तरह से घेरिएगा हम उस तरह से आपको भी घेरने का काम करेंगे। तो हमारे पास 50 से 60 हजार समथिंग डाटा आ चुका है विभाग में देने के लिए। तो मैं आपको 1,14,651 वार्ड सचिव को इस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपका जो लड़ाई था मान सम्मान और स्वाभिमान का, आप लोग इसी तरह संघर्ष करते रहिए तो आपका मान सम्मान और स्वाभिमान स्वतः मिलेगा। हक मांग के नहीं, हक को छीनना पड़ता है मेरे भाई। बस इन्हीं चंद वाणी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। मेरे विरोशन वार्ड सचिव जिला अध्यक्ष मुंगेर। देखिए, इनको 2021 में जो है पद मुक्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, ये कहते हुए कि अब नए वार्ड सचिव हमने रखेंगे, आप लोगों को हम पद मुक्त कर देंगे। लेकिन इनका कहना है कि अब हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमने सारी शर्तें मंजूर की, उसी के अनुसार हमारी बहाली की गई। अब इनको निकाला गया तो सरकार ने कहा ठीक है आपको रखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार 1000 बार इन लोगों को आश्वासन दे चुके हैं कि पुनः बहाली करेंगे। अब डेटा सरकार के पास पहले से मौजूद है, लेकिन फिर डेटा मांगा जा रहा है। इतनी गर्मी में डेटा भरने कहां से पहुंचे हैं? हम मुन्ना कुमार, सारण जिला के जिला अध्यक्ष हैं जी। रहा बात सरकार जिस तरह से हम लोगों की परेशानियां में डाल रही है, हम लोग भी कोशिश किए हैं कि ये भी हमारा एक सफलता का एक राह दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार ने, हमारा जो पिछला बीजेपी के सम्राट चौधरी जी ने जिस तरह से रोड पर लाने का काम किए, हम लोग भी कोशिश किए कि ऊपर वाला का देन हुआ कि 6 महीना के बाद वो भी सरकार से आउट हो गए। उनको भी हमारे बगल में ही धरना देना पड़ रहा है विपक्ष के रूप में। अब कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री जी से कि कौन सी आपने वादा और कौन सी बात आप करते हैं, और कहते क्या है कि 10,000 की हमको नौकरी देना है, और आपका भतीजा कहता है कि 10,000 का हम ही नौकरी देंगे, चाचा भी कहते हैं कि 10,000 के। लेकिन लोग, बिहार के हमारे जितने भी नौजुवक हैं और बेरोजगार साथी हैं, उनको सुनने में गड़बड़ हो रहा है, सोचने में गड़बड़ हो। एक भतीजा कह रहा है कि हम 10 लाख का की बेरोजगार करेंगे, अब चाचा कह रहा है कि अब कि हम मिलकर 10 लाख के और बेरोजगार करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग 1,14,000 वार्ड सचिव को जब उनको रखने का हिम्मत ही नहीं है, और रोजगार देकर 2 साल का रोजगार दिए, हम लोग आशा और विश्वास करके पंजाब और दिल्ली और कहां से हम लोग आकर उनका 2 साल सात निश्चय ईमानदारी से हमने काम किया और उनका धरातल पर उतारने का काम किया। आज देख लीजिए, कोरोना काल में उन्होंने एसी में बैठता था, वो आज मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हवाई अड्डा से सेंट्रलाइज लगता था कि नहीं कोरोना की कोई प्रॉब्लम मत आ जाए। लेकिन हम लोग उस कोरोना में,
उस महामारी में गांव देहात शहर में जाकर हम लोग मास्क बांटने का काम किए। हम लोग यही नहीं, हम लोग साबुन बांटने का भी काम किए। हम लोग उनका एक एक प्रोजेक्ट को काम करके धरातल पर उतारने के काम किए। हम लोग को वही सजा दिए कि आज हम लोगों को रोड पर 2021 में उतार कर हम लोग बिना पानी, बिना खाना, बिना इसी के आज 7 महीना से धरना दे रहे हैं गर्दनी बाग में। कौन ऐसा नेता, कौन ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देख रहा है कि वार्ड सचिव आज उसको बेरोजगार जो कर हमने जो रोड पर लाए हैं, वो सब व्यक्ति आज हमारे धरना पर बैठा है। एक दिन भी तो हम लोगों को पूछने आ जाएंगे, लेकिन नहीं। नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, आपको भी सोच है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब मेरा भी सोच है कि 24 जल्द से जल्द आने के लिए, क्योंकि आपको 24 में दिखाएंगे। और तेजस्वी जी यही धरना स्थल पर आकर 2-3 बार कहे हैं कि आप लोगों का जैसे ही मेरा सरकार बना तो फर्स्ट कलम में वार्ड सचिव को ही अस्थायी हम 1.25 लाख को करेंगे। लेकिन आज तक ले 8 महीना 1 साल से ऊपर सरकार बने हुए 1.5 साल का हो गया, लेकिन आज इनको नहीं दिखाई दे रहा है एक वार्ड सचिव कैसे भूखमरी में मर रहा है। तो इनको भी 2025 में दिखाई दे देंगे। गुस्सा भयंकर है। आप मेरे चारों तरफ एक नजर डाल लीजिए। देखिए, ये बिहार के अलग अलग जिलों से पहुंचे वो युवा हैं जिनको पहले सरकार ने उम्मीद दिखा दी कि लो नौकरी ले लो, वार्ड सचिव बन जाओ, 7 निश्चय योजना में काम करो, दिन रात मेहनत में डटे रहे। ये लोग बाहर मजदूरी करते थे, काम करते थे, सब छोड़ छाड़ कर आ गए, बिहार पहुंच गए। लेकिन जब इन्होंने काम शुरू किया तो सरकार ने इनको निकाल दिया। जब धक्के मार के लोग निकाले गए तो बेचारे आज बैठ गए धरने पर। महिलाएं भी हैं, देखिए इनसे भी बातचीत करते। कहाँ से आई हैं आप? गया जिला से। गया से आई हैं। 7 महीना हो गया आप लोग का धरना जारी है। क्या लगता है नीतीश कुमार की सरकार कर क्या रही है आप लोगों के साथ? कुछ उम्मीद है सरकार से? उम्मीद तो है सर। अब जगी है उम्मीद। फॉर्म भरवा रही, भर दिया आपने फॉर्म? अच्छा, अगर नहीं आप लोगों को बहाली करती है तो क्या चुनाव में सरकार को आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? हाँ, जवाब देने को तो तैयार है। तैयार है। अच्छा, कितनी परेशानी होती इतनी गर्मी में आने में? बहुत परेशानी है। परेशानी है बिल्कुल। इस चिलचिलाती धूप में इतनी गर्मी में कितनी परेशानी। देखिए, कहाँ से आए चाचा? हम तो आए हैं लखीसराय जिला से। अच्छा, इस गर्मी में वार्ड सचिव 7 महीना हो गया, सर्दी गर्मी सब आपने देख लिया, बरसात बाकी है। आँख से आंसू बहेगा लगता है। अब बरसात में भी आंसू बहाएगी सरकार? एकदम लगता है बहाएगी। सरकार की ढुलमुल नीति है। उस समय मैंने वार्ड सचिव को जो है सो इतना आश्वासन दिया कि आपसे ही काम करवाएंगे, वो काम, और काम हम लोग एकदम 4.5 साल तक नल जल से लेके गली नली, यहाँ तक कि कोरोना में भी हम लोग उस धूप में चल के सभी घर घर में जाकर साबुन, मास्क और बड़ी बहुतों सा काम था। हम अभी आ रहे हैं पिपरिया प्रखंड लखीसराय से। वहाँ बाढ़ इलाका है। हम जब बाढ़ में सब लोग डूब गए थे तो उन्होंने हमसे काम करवाया कि प्रत्येक आदमी का सूची ला के दीजिए, और सबका की कहे उनको जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनको आप माने इलाज दिलाने का काम कीजिए। हमने पानी में घुस के सभी का घर में जा के सबसे आधार कार्ड, अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह सब ला के, अभी हमारे पास नहीं वो अथी है। मतलब आपने हर सीजन में इस काम किया, लेकिन सरकार ने आपको, सरकार आज तक, उसके बाद जब नया ही यथी हुआ तो हम लोग को धक्के मार के एक तरफ से निकाला गया। आप देखिए, यहाँ पे दिव्यांग वार्ड सचिव भी है जो इनको कई बार हमने देखा है गर्दनी बाग आते रहते। आज आप फॉर्म भरने पहुंचे हैं, क्या लगता है सरकार ने दिव्यांगों के लिए जो बहुत योजनाएं चला रखी हैं, आपको तो नौकरी देने का काम किया लेकिन फिर बेरोजगार कर दिया, आगे क्या सोचा आपने? दिव्यांग सिर्फ हम लोग नाम का है। काम के जो सरकार ने हमारे लिए योजना चलाए हैं, क्या हमें मिलती है? 400 रुपये। 400 रुपये क्या किसी का दैनिक जीवन चल सकती है? नहीं चलता। लेकिन सरकार कहते हैं दिव्यांगों को हमने ये दिया, वे दिया, हमें कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। उल्टे हमें नौकरी दिए, हमको वार्ड सचिव से निकाल दिया। हम खुद जाके 6 फरवरी को तेजस्वी सर से हम मिले। आप मिले? हम मिले। हमको बोला कि आप लोग वार्ड सचिव हैं, हम तो आप लोग का काम कर ही रहे हैं। सिर्फ वही आश्वासन। तो हम भी आपको दिखाएंगे कि हम क्या हैं। हम 24-25 का चुनाव है। 25 में उसका ऐसा हाल हो जाएगा
अगर यदि हम लोग को स्थायी नहीं करते हैं या 72-19 लेटर जो निकाले हैं वो उसको निरस्त नहीं करते हैं तो उसका वही हाल होगा जो मेरा हाल है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर कह दिया है खुलकर बिहार के वार्ड सचिवों ने कि जिस तरह से आप हमें सड़कों पर ले आए हैं, अगर वापस से हमें काम नहीं देते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, तो आप भी हमारी तरह बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि जो आपका सिंहासन है वो खाली हो जाएगा और आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी। कोई और नहीं, बिहार के 1,14,000 वार्ड सचिव मिलकर अपने परिवार के साथ ये काम करेंगे, क्योंकि जो आंसू के घूंट ये लोग पी रहे हैं वही अब ये सरकार को पिलाने का काम करेंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को दिखाएंगे करके। फिलहाल इनकी खबर पर पूरी नजर रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।